गाइस, आज हम आपको थाईलैंड के एपिसोड 15 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देखते हैं। गोरिया कहती है लाइफ भी अजीब खेल खेलती है। हम किसी से दूर जाकर सोचते हैं शायद अब ये लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम अब हमारे पास नहीं होगी, पर रियलिटी में मुसीबतें हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। हमें उनसे स्ट्रगल करना ही पड़ता है। हम देखते हैं गोरिया अपने होम टाउन में है और बहुत से लोग उसे और उसकी फैमिली को परेशान कर रहे हैं और तभी एक बॉय उसे बचाने में लगा है। शायद वो थाइम है, पर यह सब शायद गोरिया का एक सपना था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। गोरिया अपने होम टाउन में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत इंजॉय कर रही है। प्रॉब्लम्स अभी भी उसके साथ है, पर गोरिया कभी हार नहीं मानती। कभी मॉम की हेल्प करना, कभी ब्रदर की, तो कभी मार्केट में डैड की हेल्प करना। जो लोग उसके फादर को ठगने में लगे थे, गोरिया उन्हें सबक सिखाती है। आगे वे सब घर पर थे। गोरिया की मॉम ने अपनी ज्वेलरी शाहूकार के पास गिरवी रखी थी। गोरिया उन्हें वापस लाने को कहती है, पर उनके पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो वे अभी नहीं ला सकते थे। गोरिया ये सुन बहुत उदास थी। उसके मॉम डैड कहते हैं, गोरिया हमें नहीं पता सिटी में तुम्हारे साथ क्या हुआ था जिसके कारण तुम यहाँ आ गई। तुम उसी टाइम से बदली हुई हो। हम उस पल का वेट कर रहे हैं जब तुम पहले की तरह खुश रहोगी, हमारे साथ सब कुछ शेयर करोगी। आगे पूरी फैमिली साथ में फन करते हैं। गोरिया और उसका ब्रदर आपस में बहुत लड़ते हैं। पूरी फैमिली खुशी में डिनर करती है। नेक्स्ट डे में गोरिया पूरी फैमिली अपनी फार्मिंग से फ्रूट्स इकट्ठा करते हैं। गोरिया उन्हें मार्केट में बेचने जाती है, पर शॉपकीपर उन्हें पूरे पैसे नहीं देता। गोरिया उनसे कारण पूछती है। दरअसल होम टाउन में गोरिया की फैमिली के साथ पहले उनके रिलेटिव्स भी रहते थे। उनके रिश्तेदारों ने बहुत लोन लिया था। पूरा मार्केट और वहाँ के इलाके से उनके रिश्तेदारों ने कर्ज ले रखा था और एक रात वो बिना बताए वहाँ से भाग गए। अब क्योंकि गोरिया की फैमिली उनकी रिश्तेदार थी, तो सारे लोग दुकानदार उनसे उनका पैसा मांगने लगे। यानी अब गोरिया की फैमिली अपने रिलेटिव्स का कर्ज चुकाने में लगे हैं। उनका सब कुछ बिक चुका है। शॉपकीपर ने भी पूरे पैसे इसीलिए नहीं दिए थे। गोरिया ये जान बहुत सैड हो चुकी थी। वो अपने फैमिली के गले लग जाती है। पूरी फैमिली बहुत दुखी थी, पर वे कभी हार नहीं मानेगी। गोरिया रात को भी लोन के बारे में, जॉब्स के बारे में सर्च कर रही थी। उसका ब्रदर उसे सोने को कहता है। वो भी गोरिया के लिए बहुत सैड था, क्योंकि कहीं न कहीं वो ब्रेकअप के बारे में जानता है। वहाँ नेट की स्पीड बहुत स्लो थी। फिर भी किसी तरह गोरिया सोशल मीडिया पर कनिंग उसके अंकल की पार्टी की वीडियो देखती है, जिसे देख गोरिया इमोशनल हो जाती है। वो भी सेलिब्रेशन एंजॉय करना चाहती थी, पर वो क्या करे, समय के आगे किसी की नहीं चलती। हर किसी को उससे लड़ना पड़ता है। आगे हम थाइम को देखते हैं। रेन उसे कहता है, देखो थाइम, गोरिया ने तुम्हें चीट नहीं किया। वो तो बहुत स्ट्रगल कर रही है। हर दिन मार्केट में जाना, फैमिली की हेल्प करना, अपनी स्टडी भी छोड़ दी ताकि अपने परिवार को संभाल सके। पर यह जानकर भी थाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है वो कुछ भी करे, हम उसमें इंटरफेयर क्यों करे। वो धोखेबाज है। पैसों के लिए वो मेरे साथ थी और ये सब तो उसका नाटक है। यह सुन रेन गुस्से में आ जाता है। वो थाइम को बहुत डांटता है, पर थाइम के दिल में अब नफरत के सिवाय कुछ नहीं था। वो गोरिया के लिए बिल्कुल भी वरीड नहीं था। रेन कहता है, थाइम मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहता हूँ, पर अब मुझे डर है कि शायद तुम एक कीमती चीज खोने वाले हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ। अब रेन यह कहकर वहाँ से चला जाता है। थाइम गोरिया के बारे में बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करता। उसकी मॉम ये देख बहुत खुश थी, क्योंकि थाइम अब पूरे उनके वश में है। वो जो चाहती है वही हो रहा है। आगे हम गोरिया को देखते हैं, जिसके घर पर बहुत से लोग गुस्से में आए हुए थे। दरअसल वे सारे लोग अपने पैसा चाहते थे, जो पैसे गोरिया के पेरेंट्स ने लोगों से उधार लिए थे। गोरिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो एक मिनट के लिए थाइम को इमेजिन भी करती है, जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में हुआ था, पर रियलिटी में वहाँ उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं था। वे लोग उसके घर से उनका सामान उठाने लगे थे। सब बहुत परेशान थे। घर थाइम की मॉम कंपनी में मीटिंग कर रही थी, पर वहाँ थाइम नहीं था। वह थाइम को ढूंढने लगती है। उधर गोरिया उन लोगों को रोकने में लगी थी। तभी कार से वहाँ कोई आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सच में थाइम गोरिया को बचाने आ रहा है। वह कार पूरी स्पीड में थी। उधर थाइम की मॉम उसे ढूंढ लेती है। उसे देख थाइम की मॉम को चैन की सांस आती है। उधर हम देखते हैं कि कार से कोई और नहीं, रेन वहाँ आया था। उसे देख सब शॉक थे। गोरिया उसे आने का कारण पूछती है और रेन उन लोगों को शांत करता है, उनके सारे पैसे लौटा देता है। गोरिया उसकी फैमिली यह देख रेन को थैंक्स कहती है। गोरिया उसे कहती है, अगर तुम मुझे वापस लेने आए हो तो मैं वहाँ नहीं जाने वाली। रेन कहता है, मैंने कब कहा कि मैं ऐसा करूँगा। पहले तो मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। रेन गोरिया के कपड़े भी साफ करता है। जब फाइट करते हुए गोरिया नीचे गिर गई थी, जिससे उसके कपड़े गंदे हो गए थे। आगे गोरिया रेन के लिए नूडल्स बनाती है। रेन कहता है, तुमने बनाया है तो जरूर टेस्टी होगा। वो गोरिया की बहुत तारीफ करता है। गोरिया के पेरेंट्स ये देख थोड़ा शाय फील करते हैं। वे वहाँ से चले जाते हैं ताकि रेन गोरिया साथ में टाइम स्पेंड कर सके। अब रेन गोरिया से रिक्वेस्ट करता है कि
मैं यहाँ रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और वो भी हमेशा के लिए। गोरिया कहती है मजाक करना बंद करो, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो, पर हमेशा के लिए ऐसा क्यों? उधर हम थाइम की कंपनी को देखते हैं। वहाँ बहुत से लोग एम्प्लॉयज हड़ताल कर रहे थे। सब के सब बहुत गुस्से में थे। दरअसल यह सब उसी कंपनी के लिए हो रहा था जिसका कॉन्ट्रैक्ट थाइम ने कैंसिल कर दिया, जिसने करोड़ों इन्वेस्ट किए थे। वो कंपनी का ओनर जो दिवालिया हो चुका है, वो थाइम के आगे, उसकी मॉम के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है कि प्लीज आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर दिया, पर कुछ रिफंड तो कर दो, थोड़ी सी हेल्प तो कर दो, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर थाइम की मॉम का दिल नहीं पिघलता और थाइम भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो अपनी मॉम के इशारों पर चलता है। पर अंदर है अंदर वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वो जब अकेला था, वो अपनी मॉम से उस बंदे को कुछ रिफंड देने को कहता है, पर उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है थाइम तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। यह कंपनी, ये लोग कभी किसी का साथ नहीं देते, हमेशा धोखा देते हैं, तो हमें इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यह सुन थाइम को बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता। उधर रेन गोरिया के घर पर अब रह रहा था। वो वहाँ सबकी हेल्प करता है। गोरिया लेट उठती है। वो डर जाती है कि सारा काम लेट हो चुका होगा। तभी वो देखती है रेन ने ब्रेकफास्ट तैयार किया था। इवन वो सबके कपड़े वॉश कर रहा था। उसके पेरेंट्स गोरिया को चिल रहने को कहते हैं। रेन कहता है मैं यही रहना चाहता हूँ, मैंने बोला तो था। गोरिया कहती है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ सफर करते हुए नहीं देखना चाहती। अब रेन गोरिया से एक डील करता है कि अगर वो वहाँ के सारे काम परफेक्ट तरीके से कर देगा तो वो जो मर्जी चाहे गोरिया से करवा सकता है, लेकिन अगर फेल हुआ तो गोरिया का कहना मानेगा। गोरिया भी मान जाती है, और वो रेन से बहुत हैरान थी क्योंकि वो हार मान ही नहीं रहा था। वो उनकी हर तरीके से हेल्प करता, फार्मिंग में भी सबका हाथ बटाता। गोरिया के पेरेंट्स आपस में गॉसिप कर रहे थे कि रेन कितना हैंडसम है, कितना स्मार्ट है, और गोरिया उसकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मार्केट में जब वे अपने फ्रूट्स लेकर जाते हैं, रेन के कारण वो मिनटों में ही बिक जाते हैं, क्योंकि सब की सब रेन के दीवाने थे। गोरिया ये देख शॉक थी, क्योंकि यही फ्रूट्स वो पूरे दिन स्ट्रगल करके बेचती थी। अब रेन कहता है मैं टेस्ट में पास हो चुका हूँ और मेरी विश है गोरिया तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। गोरिया भी मना नहीं करती। अब वे दोनों बीच पर जाते हैं। गोरिया का ब्रदर सी को देखते ही बहुत एक्साइटेड हो चुका था। रेन गोरिया को भी वो नजारे एंजॉय करने को कहता है, पर गोरिया पूरी तरह सैड थी। वो कहती है एंजॉयमेंट तो बचपन में होता है, एडल्ट होते ही ये सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती है। अगर मैं इन चीजों में लग गई तो काम कौन करेगा, फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा। रेन उसे समझाता है कि गोरिया अपने विश को क्यों दबा रही हो, जो तुम चाहती हो वो अभी भी कर सकती हो। जिस गोरिया को मैं जानता हूँ वो कभी हार नहीं मानती, कभी किसी से नहीं डरती। तो आज तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने कैसे बदल सकती हो। अब रेन गोरिया को पानी में गिराने वाला था, पर गोरिया उसे रोक देती है। लेकिन गोरिया का ब्रदर गोरिया को खींच लेता है। वो रेन और गोरिया दोनों को भिगा देता है। तीनों वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। आज इतने दिनों बाद गोरिया खुलकर हंसी थी, वो भी रेन के कारण। रेन भी गोरिया के कारण बहुत खुश था। आगे हम देखते हैं रेन बीच के पास ड्राइंग कर रहा था। अब गोरिया का ब्रदर उसके पास आता है, उसे थैंक कहता है, गोरिया को हंसाने के लिए, उसे अच्छा फील कराने के लिए। आगे वो कहता है रेन तुम्हें तो पता ही है गोरिया यहाँ कभी खुश नहीं रहेगी, पर वो सिटी वापस भी नहीं जाना चाहती। तुम ही गोरिया से बात करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आखिर वो चाहती क्या है। हमेशा वो फैमिली की, लोगों की चिंता में रहती है और अंदर ही अंदर वो किसी के लिए तड़प रही है। रेन गोरिया की सिचुएशन अच्छी तरह समझ रहा था। आगे हम थैंक को देखते हैं। उसकी मॉम भी उसके साथ थी। तभी टिया घबराते हुए उनके पास आती है। वो कहती है कि जितने भी एम्प्लॉयज को उन्होंने इंसल्ट करते हुए कंपनी से निकाला है, वो अब अपना ग्रुप बना रहे हैं, यानी वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू मॉम कहती है चिंता मत करो, मुझे इन सारी प्रॉब्लम से लड़ना आता है। टिया कहती है प्लीज मॉम, अगर आप ऐसे करती रही तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। पर थैंक यू मॉम टिया को अपने काम से काम रखने को कहती है। टिया थाइम और कंपनी के लिए बहुत चिंता में थी। अब हम गोरिया को देखते हैं। शाम को घर लौटकर वो रेन का टेंट देखती है जिसमें वो अब सोता है। वहाँ पर वो ड्राइंग देखती है जिसमें रेन ने गोरिया को बनाया था। जब वो बीच पर गए थे तभी रेन उसे कॉल करके एक जगह बुलाता है। गोरिया थोड़ी कंफ्यूजन में थी। उधर थाइम कई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा था। वो अब रूम में अकेला था। तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। उधर रेन गोरिया का वेट कर रहा था। अब गोरिया वहाँ पहुँच जाती है। वो पूछती है बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। रेन कहता है अब जैसा कि तुम सिटी वापस नहीं जाओगी, क्यों ना अब हम दोनों यही शिफ्ट हो जाए। तुम मेरे साथ होगी और हमारी फैमिली, हम यही की बिजनेस करेंगे। मैं यहाँ एक क्लिनिक खोलूंगा, तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। बताओ गोरिया क्या तुम तैयार हो। गोरिया उसे मना करने लगती है। वो कहती है तुम मेरे लिए सबसे परफेक्ट हो, मुझे अच्छी तरह समझते हो, मेरी प्रॉब्लम को बिना बताए समझ जाते हो। ये सब एक सपने जैसा है, पर इस सपने में मैं नहीं आ सकती। मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं हो। दोनों वहाँ बहुत इमोशनल हो चुकी थी। गोरिया वहाँ बहुत रोती है। रेन कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ सकती,
क्योंकि तुम आज भी थाइम को लाइक करती हो। तुम्हारे दिल में सिर्फ उसी के लिए जगह है। गोरिया कहती है मैं इस दुनिया में सबसे बड़ी स्टूपिड हूँ। रेन उसे संभालता है। आगे वो उसे एक वीडियो दिखाता है जो थाइम का था। गोरिया पूछती है ये वीडियो तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? रेन कहता है बस तुम देखते जाओ, तुम्हारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। हम देखते हैं थाइम बहुत गुस्से में था। थाइम कहता है तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो। यमजे कहता है अच्छा तो यह बताओ क्या तुम बड़े हो गए हो? हमेशा अपनी मॉम के इशारों पर चलते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम ने कंपनी में कितने चेंजेस कर दिए, कितने इन्वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और कल भी वो कई डिसीजन लेने वाली है जिससे कितने लोग इफेक्ट होंगे, कितने लोग हर्ट होंगे, पर तुम उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करते। इसे तुम बड़ा होने कहते हो जो दूसरे को हर्ट होते हुए देखते रहता है। टाइम कहता है मॉम जो कर रही है वो सही कर रही है। इस दुनिया में सब धोखेबाज है, मैं किसी पर भरोसा कैसे करूँ? अब केविन कहता है टाइम प्यार से ये दुनिया बदल सकती है। तुम लीता मीरा को तो जानते हो, तुम्हें पता है उन्हें अपना सच्चा प्यार नहीं मिला, पर वो लोगों को हर्ट करने की जगह उनकी हेल्प कर रही है, दुनिया में पीस फैला रही है। पर तुम बिल्कुल अपोजिट हो, तुम दूसरों को हर्ट करने में लगे हो। क्या तुम गोरिया से एक बार भी मिलने नहीं जाओगे? अब थाइम की रस्सी खुल चुकी थी। वो एमजे केविन के ऊपर टूट पड़ता है, पर आगे वो रोने लगता है। वो कहता है तुम लोगों को नहीं पता, मैं दिन रात गोरिया के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे उसकी अभी भी चिंता है, पर मैं क्या करूँ? केविन एमजे कहते हैं अभी भी देर नहीं हुई है, तुम उसे वापस ला सकते हो और साथ में आज अपने मॉम को रोको। वो जो डिसीजन आज करने वाली है उसे कैंसिल करो, नहीं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अब थाइम जल्दी से वहाँ से निकल पड़ता है अपनी मॉम को रोकने। गोरिया ये सब वीडियो में देख रही थी। वो भी ये सुन बहुत रोती है कि थाइम आज भी उसे बहुत प्यार करता है। रेन गोरिया को देखते रह जाता है क्योंकि शुरुआत से ही वो गोरिया को लाइक करता है, पर वो उसकी किस्मत में नहीं। वो भी गोरिया से सच्चा प्यार करता है। आगे वो गोरिया से कहता है वैसे गोरिया मैं और मेरी फैमिली डॉक्टर के प्रोफेशन से है। तुम्हें थाइम की मॉम ने बुद्धू बना दिया। उन्हें किसी भी तरह के कैंसर नहीं है। वो पेपर्स तो नकली थे जो उन्होंने तुम्हें दिखाया। गोरिया ये सुनकर अपने आप पर बहुत गुस्सा करती है। वो चिल्ला चिल्ला कर अपना गुस्सा उतारती है कि थाइम मुझे माफ कर दो, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। रेन केविन और एमजे को मैसेज करता है कि गोरिया बिल्कुल ठीक है। वो ये सुन बहुत खुश थे। अब गोरिया और रेन डिसाइड करते हैं कि वे कल ही थाइम से मिलने जाएंगे। गोरिया बहुत ही एक्साइटेड थी थाइम से मिलने के लिए। आगे हम देखते हैं थाइम की मॉम कई इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रही थी। वो थाइम का वेट भी कर रहे थे, पर थाइम अभी तक नहीं आया था। अब उसकी मॉम उसके बिना ही मीटिंग स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ थाइम आ जाता है। वो सबसे कहता है हम ये न्यू पॉलिसी लॉन्च नहीं करना चाहते। थाइम की मॉम कहती है मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगी, पर अब थाइम भी चुप नहीं रहता। वो उन्हें समझाता है और अपनी आवाज उठाता है। अभी भी बहुत से लोग एम्प्लॉय हड़ताल करने में लगे थे। रेन और गोरिया कंपनी में थाइम से मिलने आ रहे थे। उधर थाइम सारे इन्वेस्टर से बात करता है। उसने रात भर जागकर दूसरी पॉलिसी बनाई थी जो उसकी मॉम की पॉलिसी से बिल्कुल अपोजिट थी। थाइम उनसे कहता है मैंने बहुत गलत डिसीजन लिए, पर अब और नहीं, अब हम और किसी को हर्ट नहीं करेंगे। अब थाइम सबसे पूछता है कि कितने लोग उसे सपोर्ट करेंगे, यानी कितने लोग उसकी पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे, पर सबके सब शांत थे। वहाँ बिल्कुल शांति छाई हुई थी। थाइम निराश हो जाता है। उसकी मॉम ये देख खुश हो जाती है। वो अब ये कहने वाली थी कि थाइम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, वो अपनी पहले वाली प्रोजेक्ट उन्हें दिखाने वाली थी। तो तभी सारे इन्वेस्टर थाइम के लिए मान जाते हैं, यानी अब वे थाइम को सपोर्ट करेंगे। थाइम ये देख बहुत खुश था। वो अपनी मॉम की प्रोजेक्ट लिस्ट फाड़ देता है जो सबको हर्ट करने वाला था। टिया और उनका मैनेजर ये देख बहुत खुश थे, पर उसकी मॉम बहुत गुस्से में थी। अब थाइम को मैसेज आता है कि गोरिया उससे मिलने आई है। टिया उसे जाने को कहती है। अब थाइम उससे मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। थाइम बहुत ही एक्साइटेड और पूरे जोश में था। रास्ते में वो एक वर्कर से टकरा जाता है। उस इंसान ने मास्क लगा रखा था। वो वहाँ से चला जाता है, पर थाइम को उस पर शक होने लगता है। अब उसे रियलाइज होता है कि वो वही इंसान है जिसने उसको धमकी दी थी कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा जब उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था। वो बंदा जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला था। थाइम को अब अपनी मॉम की चिंता होने लगती है। वो अब दौड़ते हुए उनके पास जाने लगता है। उधर गोरिया को भी अब फील हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो मास्क वाला इंसान थाइम की मॉम के पास जाता है। सारे न्यूज रिपोर्टर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी वो बंदा अपने पास से चाकू निकालता है और उसकी मॉम के आगे बढ़ता है। तभी अचानक वहाँ थाइम उनके आगे आ जाता है। उसकी मॉम तो बच जाती है, पर थाइम घायल हो गया था। टिया उसकी मॉम थाइम को देख चिल्लाने लगे थे। वे बहुत वरीड थे। गोरिया भी उस टाइम वहाँ पहुँच चुकी थी। वो भी ये देख सदमे में आ चुकी थी। सब बहुत चिंता में थे। आगे हम यमजे की स्टोरी देखते हैं। यमजे रेन साथ थे। यमजे आज फास्ट फूड बहुत ज्यादा ऑर्डर करता है। रेन कारण पूछता है तो वह कहता है आज हम उस अपोजिट टीम से फाइट करेंगे, पर मुझे विश्वास है कि हम वो गेम जरूर जीतेंगे। यमजे और उसकी टीम गेम खेलने से पहले ही जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी वो अपोजिट टीम आती है। वो यमजे से उसकी टीम के बारे में पूछता है। यमजे कहता है तैयार हो जाओ, यफूर आ चुका है।
अब हम देखते हैं एमजे, केविन, थाइम और रेन उनके साथ गेम खेलते हैं। वे बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। वे अपोजिट टीम उनसे हारने लगी थी। अब वे चीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तब ये देख गुस्से में आ गए थे। थाइम कहता है, लगता है तुम लड़ना चाहते हो, चलो यही सही, इसी से तुम अपनी गलती समझ पाओगे। थाइम उन्हें सबक सिखाता है। ओम की टीम ने ओम को जाकर वहाँ की सिचुएशन बता दिया था। वो भी हैरानी में थी और वो भी घायल थी, लेकिन वो अब एमजे से मिलने आ रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।